लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब के बातों की बात आती है, देखिए रिजर्वेशन तो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है, जब हम ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेजने की बात करते हैं, दलित समाज अपने आदमियों को ऐसी जगह भेजने की बात करता है, जैसे हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं, दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। पटेल नगर एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये बात राजकुमार अनंत जानते हैं कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, बुरी तरह से हारेंगे, तीसरे नंबर पे आएंगे। वे विधायक इसलिए जीते क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़े हैं। बहुत साल कई पार्टियों में रहे, उनको पता है क्या हश्र होता है भारतीय जनता पार्टी का। इसके बावजूद उनसे रिजाइन कराया गया, पार्टी से रिजाइन किया, पद से रिजाइन किया, क्योंकि पार्टी से रिजाइन कर दिया तो वो विधायक भी नहीं रहे। कौन आदमी ऐसा करेगा? किसी को पार्टी से अगर दिक्कत भी होगी तो ये कहेगा ठीक है, मैं अपना टेन्योर पूरा करता हूं, जनता के बीच में अपनी जगह बनाता हूं, टेन्योर पूरा होगा, पार्टी से रिजाइन करेंगे, जो पार्टी पसंद आएगी उससे लड़ेंगे। ये तो सुसाइड है, ये तो आग में कूदना है। कोई आदमी क्यों सुसाइड कर रहा है? उस आदमी की क्या मजबूरियां बना दी गई? आप सोचिए कितना डराया जा रहा है। आज एक चुने हुए विधायक और एक मंत्री को आज इतना डरा दिया गया कि वो आज रेजिग्नेशन करने के लिए छोटे से किसी कमरे में छुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आपने देखा ही होगा। मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए आज भारतीय जनता पार्टी को कि आज उसने इस देश के प्रजातंत्र की वो हालत कर दी है, जिस देश का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कि इस देश में लोग आजादी से जिएंगे, आजादी से सवाल पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे। उस देश की हालत आज ये कर दी है कि चुने हुए मंत्री जो है इस तरह से रिजाइन कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। आज के बाद एक सवाल बंद हो जाएगा कि आप लोगों को यह शंका क्यों होती है कि ईडी के छापे के बाद आपकी पार्टी टूट सकती है, आपके विधायक टूट सकते हैं। यह शंका क्यों होती है आपके मन में? यही सवाल हमसे बार बार पूछा जाता था और पहले दिन से भी हमने कहा, एक ही बात कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा है। ईडी की कार्रवाई के पीछे कोई जांच का उद्देश्य नहीं है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का उद्देश्य नहीं है। ईडी की कार्रवाई के पीछे, ईडी के छापे के पीछे, ईडी की जांच के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। और इसलिए मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की वो आपराधिक पार्टी है जो देश भर में इस प्रकार का गुंडागर्दी का आचरण कर रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, अरुणाचल में किया, उत्तराखंड में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। लेकिन याद रखना, आज इस वक्त में
आम आदमी पार्टी की भी परीक्षा है, एक एक मंत्री और विधायक की भी परीक्षा है कि हम किस रूप में अपने आप को चाहते हैं कि हमें याद किया जाए, बहादुर के रूप में या कायर के रूप में। यह इतिहास दर्ज करेगा कि आप कैसे ऐसी भ्रष्ट पार्टी, ऐसी बेईमान पार्टी, ऐसी गुंडागर्दी मचाने वाली पार्टी जो देश भर में पार्टियों को तोड़ रही है, उस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ऐसे दौर में आप कैसे करते हैं, यह भी तय होगा। दिखाना चाहता हूं, यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। पूरी की पूरी बीजेपी कह रही थी, सारा केंद्रीय नेतृत्व, इनके बड़े बड़े नेता, नड्डा जी हो, अनुराग ठाकुर हो, पीयूष गोयल हो, सब ने बयान दिया राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेकर कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई, नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी, पूरा देश देख लेगा। फिर उसके बाद पार्टी विद द डिफरेंस वाली बात मत कहना, फिर उसके बाद चाल चरित्र चेहरे वाली बात मत कहना। फिर तो भाजपाइयों कालिक लगा के अपने चेहरे पे घूमना। तुम्हारा कोई चरित्र नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, तुम्हारा एक ही चरित्र है, पार्टियों को तोड़ो, सरकारों को गिराओ, लोकतंत्र को खत्म करो, संविधान को खत्म करो।